नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया पहली बार 90 के अहम लेवल को पार कर गया, यानी अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। माना जा रहा है कि इससे देश में महंगाई बढ़ सकती है। डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने से कंज्यूमर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी और कार कंपनियां कीमतें बढ़ा सकती है। इसमें जीएसटी में कटौती के बाद इन सेगमेंट्स में बहुत अच्छी बिक्री का एक ट्रेंड शुरू हुआ था, जो कि अब पलट सकता है। जानकारियों के अनुसार जो कंपनियां इंपोर्टेड पार्ट्स या फिर पूरी तरह से इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर निर्भर है, वो बहुत परेशान है। कई कंपनियों ने 22 सितंबर से लागू होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी रेट कट में कटौती के बाद सरकारी जांच के डर से कच्चे माल की बढ़ती लागत के बावजूद कीमतें बढ़ाने की योजना को टाल दिया था, मगर अब हालात बदल सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी और बड़े अप्लायंसेज मेकर कंपनियां दिसंबर जनवरी से कीमतों में 3 से 7% तक का इजाफा कर सकती है। दरअसल कमजोर रुपया की वजह से मेमोरी चिप, कॉपर और दूसरे पार्ट्स की कीमतें बढ़ेंगी, जिनसे निपटने के लिए कंपनियों को प्रोडक्ट्स महंगे करने पड़ सकते हैं, यानी उनके सामने मजबूरी है। यानी रुपए का कमजोर होना अंत में आम आदमी के लिए ही मुसीबत बनेगा। महंगाई में वृद्धि और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर इसका क्या पड़ने वाला है, वो भी आपको बताते हैं। तो भारत में पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, रसायन, उर्वरकों जैसे कई महत्वपूर्ण सामानों का आयात काफी मात्रा में बाहर से होता है। रुपए के कमजोर होने के कारण इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसमें ईंधन की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, जो परिवहन लागत को बढ़ावा दे सकता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो सकता है। अंततः इसका असर सब्जियों, दालों, किराने के सामान, अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के रूप में आम आदमी के जेब पर पड़ता दिखाई दे रहा है। इसे एक तरह का डोमिनो प्रभाव कहा जा सकता है, जहां पर एक चीज की महंगाई धीरे धीरे कई अन्य वस्तुओं की कीमतों को प्रभावित करती है। विदेशी शिक्षा और यात्रा पर बढ़ता खर्च, वो भी यानी कि कमजोर हो गया रुपया, तो अब इस पर भी खर्च बढ़ेगा। तो रुपया कमजोर होने का एक और बड़ा प्रभाव विदेशी शिक्षा और विदेश यात्रा के खर्च पर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए अगर किसी छात्र को 10,000 अमेरिकी डॉलर की फीस देनी है और रुपए का एक्सचेंज रेट 90 हो गया है, तो उसे 9 लाख रुपए खर्च करने होंगे, जबकि अगर रुपए का रेट 80 होता तो यही फीस 8 लाख रुपए में पूरी हो जाती। इससे छात्र परिवारों पर वित्तीय दबाव बढ़ेगा और स्टूडेंट्स लोन की मांग भी बढ़ सकती है। अब शेयर बाजार की बात कर ले तो शेयर बाजार पर प्रभाव रुपए के गिरने से स्टॉक मार्केट में प्रभावित हो सकता है। विदेशी निवेशक अगर रुपए की कमजोरी देखते हैं तो वो अपना पैसा वापस निकाल सकते हैं, जिससे बाजार में बिकवाली का दबाव बढ़ता है। उदाहरण के तौर पर 3 दिसंबर को सेंसेक्स में 200 पॉइंट की गिरावट रुपए के 90 पार जाने के बाद देखी गई थी। हालांकि ये कहना कठिन है कि रुपए के गिरने का स्टॉक मार्केट पर सीधा और स्थायी प्रभाव क्या होगा, ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव का अनेक कारण हो सकते हैं। इसीलिए ये थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है। रुपए के कमजोर होने के और भी प्रभाव है, जिसमें कि विदेशी कर्ज और निवेश है, जिसमें भारत के लिए विदेशी कर्ज चुकाने की लागत बढ़ जाती है, जिसमें सरकारी खर्च बढ़ सकते हैं। वहीं निर्माण और निर्यात यानी कि आयात महंगा होता है। कमजोर रुपए से भारतीय उत्पादन विदेश में सस्ते हो जाते हैं, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है। मुद्रा नीति पर भी दबाव पड़ेगा। आरबीआई को मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करना पड़ सकता है, जिससे कि आर्थिक नीति पर दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो देखिए कि रुपया अगर कमजोर हुआ है तो उसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे। जीएसटी के हटने के बाद थोड़ी सी राहत आम लोगों को मिली थी, हमें आपको मिली थी, लेकिन अब लग रहा है कि रुपया कमजोर हुआ तो फिर आगे आने वाले समय में हुआ क्या, हो ही गया है। अब उसका आगे आने वाले समय में किस तरह से हमारी जेब पर बोझ बढ़ने वाला है, बस उसका इंतजार करना बाकी रह गया है।